जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी जिसमें ये बताया गया है कि गोपाल जी के नाम के आगे साक्षी क्यों लगाया जाता है। एक बार गौड़ देश में दो ब्राह्मण रहते थे। इन दोनों में एक कुल और आयु दोनों में वृद्ध था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। एक बार दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से निकले और अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों वृंदावन धाम आए और दैव योग से वृद्ध ब्राह्मण बीमार पड़ गया। तब युवक ब्राह्मण ने उसकी प्रेम से सेवा की। स्वस्थ हो जाने पर वृद्ध ब्राह्मण ने अति प्रसन्न होकर कहा कि मैंने अपनी लड़की तुम्हें दे दी। तब उस युवक ने कहा, अरे आप ये क्या कह रहे हैं, मेरे मन में तो ब्याह की कोई चाह नहीं है। तब उस वृद्ध ने नम्रतापूर्वक आग्रह किया और मंदिर में विराजमान श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से घूमते घामते घर को पहुँचे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री और कुटुंब वालों से पूछा और उनकी सम्मति न पाकर वह अपनी प्रतिज्ञा से टल गया। कुछ दिन बाद उस युवक ने पुनः वृद्ध ब्राह्मण से कहा, अब आप शीघ्र ही अपनी कन्या मुझे दे दीजिए। जैसी बात वृंदावन में कही थी वैसा ही कीजिए। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने की स्त्री और पुत्र को जब यह बात मालूम हुई तो वे कहने लगे, अरे यह क्या, हमारी लड़की क्या उस हीन कुल वाले ब्राह्मण के योग्य है, हम उसके साथ ब्याह नहीं करेंगे। ब्राह्मण बोले, मैंने तो उसे लड़की देने की प्रतिज्ञा की है, अब नहीं कैसे करूं। लोगों ने उसे समझाया कि तुम यह कह दो कि मैं उस समय होश में नहीं था और कष्ट के कारण भूल से कह गया था। वृद्ध ने यही बात युवक से कह दी। इस उत्तर को सुनकर युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है। उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी हैं, कोई तुच्छ मनुष्य साक्षी नहीं है। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारा विवाह इनकी बेटी के साथ कर दिया जाएगा और तुम लड़की को घर से ले जाकर गृहस्थ आश्रम के सुख भोगना। तब वह युवक ब्राह्मण वृंदावन में आया और श्री वृंदावन वासी श्री गोपाल जी से बोला, आप मेरे साथ गांव चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में वे गोपाल जी के सामने बैठा रहा। कई पहर बीत गए, उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने को तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। यह भी स्मरण रहे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपनी नूपुर बजाता चलूँगा। उसकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, जिससे तुम मन में विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। पीछे घूमकर मत देखना, जहाँ घूमकर देखोगे बस वहीं मैं रुक जाऊँगा। सारी बात मैंने तुम्हें समझाकर पहले ही कहती है, अब ऐसा ही करना। आगे आगे भक्त और पीछे पीछे श्री गोपाल जी वृंदावन से चले। जैसे ही गांव के निकट पहुँचे तैसे ही ब्राह्मण भक्त के मन में आया कि जरा ठाकुर जी को चलते हुए देख तो लूँ, उनकी शोभा तो देख लूँ। घूमकर देखते ही श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मन मन मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, क्यों, थक गए क्या? अब तो बस थोड़ी ही दूर चलना है। भगवान ने कहा, तुम भूल गए, मैंने पहले ही कह दिया था कि पीछे मत देखना। अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊँगा। पंचों को यहीं बुला कर ले आओ। ब्राह्मण गांव में आया और सबके सामने बोला कि चलकर देखो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सभी लोग दौड़ कर आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्री मुख से बोलकर साक्षी दी। वृद्ध व युवक दोनों ब्राह्मण भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। उसके बाद श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन कभी नहीं गया और अब तक वहीं खुरदहा उड़ीसा में साक्षी गोपाल जी विराज रहे हैं। ऐसे हैं हमारे गोपाल जी। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।